सो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दंदान के चैप्टर 20। और उससे पहले अगर तुमने पिछले चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो, क्योंकि इसके बिना उसका कोई फायदा नहीं। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं मूवीज, एनिमे और मांगा रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहता हूँ। चैप्टर स्टार्ट होते हैं हम सी मॉन्स्टर को देखते हैं, क्योंकि सीधा मोमो की तरफ देख रहा होता है। बट मोमो को उसके आने का पता चल गया था, इसलिए वो पहले से ही छुप गई थी। मोमो से चुपके से देखने की कोशिश करती है। वो देख रही होती कि आखिर ये क्या चीज है, क्या ये कोई डायनासोर है। एंड इतना कहते कहते मोमो थोड़ी सी आवाज कर बैठती है। एंड यहाँ उस मॉन्स्टर के सेंसेस इतने तगड़े होते हैं कि वो उस हलचल को भी नोटिस कर लेता है। ये देख मोमो एकदम चुप हो जाती है। वही वो मॉन्स्टर अपने मुंह से एक बीम को थ्रो करता है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि वो कई क्लास को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड इतना करके वो मॉन्स्टर रुक जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं, जो कि बच गई होती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने खाली ऊपर के पार्ट पर अटैक किया होता है। एंड यहाँ मोमो कह रही होती है कि आखिर ओकारुन कहाँ है। एंड वही दूसरी तरफ इस अटैक की गूंज ओकारुन और आयरा को भी सुनाई देती है, जो कि उन्हें किसी एक्सप्लोजन की तरह सुनाई देती है। आयरा ओकारुन से कहती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, कहीं तुम और मोमो मिलकर मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ओकारुन कहता है कि ऐसा नहीं है, एंड यही सेम सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। ओकारुन उसे बताता है कि ये सब उनके साथ पहले भी हो चुका है। तब चारों तरफ अंधेरा छा गया था और वो दीवारों से गिर गए थे। आयरा उनसे पूछती है कि तब तुमने क्या किया। ओकारुन कहता है कि हमने उन एलियन को हराया, जिससे सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई। एंड यहाँ एलियन का नाम सुना आयरा उससे कहती है कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। ओकारुन बताता है कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, एंड इवन वो गोस्ट और गॉब्लिन से भी ज्यादा नेस्टी होते हैं। आयरा उससे पूछती है कि आखिर एलियन ने तुम पर अटैक क्यों किया। ओकारुन कहता है कि मुझे असल रीजन तो पता नहीं, बट फॉर सम रीजन वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कलेक्ट कर रहे हैं। एंड इतना कहते कहते उनके सामने एक एलियन आ जाता है, जो कि गाना गाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो उन पर एक पंच थ्रो करता है। एंड यहाँ पर वो एलियन कुछ नोटिस करता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि ओकारुन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड ओकारुन ने तो आयरा को अपनी गोद में उठा लिया होता है। यहाँ ओकारुन आयरा को आयरा चैन कह के बुलाता है। ओकारुन उसे वहां से जाने के लिए कहता है। आयरा उसे कहती है कि तुमने मुझे आयरा चैन कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने तो मुझे अभी तक किस भी नहीं किया। वही दूसरी तरफ वो एलियन ओकारुन पर अपनी पावर को यूज करता है, जिससे ओकारुन सीधा जमीन पर गिरता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि मानो जैसे उस पर काफी प्रेशर लग रहा हो। ओकारुन को ऐसा देख आयरा चिंता में होती है। वही हमें उसके पीछे कुछ लोग देखने को मिलते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही एलियंस होते हैं जिन्होंने पहले भी ओकारुन और मोम पर अटैक किया था। वही ये सब देख आयरा अपना क्रॉस निकाल लेती है और उन एलियन से कहती है कि उससे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगी। यहाँ ओकारुन आयरा को भागने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि वुमेन उनका शिकार है। वही उनमें से एक सर्पोरियन आयरा पर अटैक करता है, जिससे वो दूर हवा में उड़ती हुई जा रही होती है। यहाँ वो सर्पोरियन बताता है कि सिर्फ हाई स्पिरिचुअलिटी वाले लोग ही उनके वॉइड में एंटर कर सकते हैं। वही वो आयरा को लेकर सोच रहे होते कि शायद उनकी मशीन ढंग से काम नहीं कर रही। वो सर्पोरियन ओकारुन से कहते हैं कि वो उसका बनाना ऑर्गन लेने के लिए आया है। यहाँ ओकारुन कहता है कि यार सारे मेरे इस सामान के पीछे क्यों पड़े हैं। यहाँ वो सर्पोरियन उसका जवाब देते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारे पास बढ़िया सामान है। वो ओकारुन से कहते हैं कि तुमने हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को सरपास कर दिया है, और साथ ही में तुम्हारे पास काफी नायाब एबिलिटीज है। हम तुम्हारी इस एबिलिटी को हासिल करना चाहते हैं। हम तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हम तुम्हारी एबिलिटी को अपने में ट्रांसप्लांट करा लेंगे। ओकारुन उन्हें बताता है कि ये पावर असल में एक कर्स है, एंड यहाँ तक कि ये मेरी खुद की पावर भी नहीं है। असल में मैं एक एवरेज पर्सन से भी कम फिजिकल एबिलिटी रखता हूँ। तो सर्पोरियन उसके कर्स के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर किस तरह की बनाना सिचुएशन है। वहीं ओकारुन बार बार ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मोमो उसका कर्स सप्रेस्ड कर रही हो। वही ओकारुन नोटिस करते हैं कि वो हवा में उड़ रहा होता है और उसके कपड़े भी फट रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो सर्पोरियन कर रहे होते हैं। एंड अब वो उसकी सर्जरी करने की तैयारी में होते हैं, जहाँ वो एलियन अपनी जिप खोल के कैंची निकालता है। वो ओकारुन से कहते हैं कि क्या हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन काट सकते हैं। यहाँ ओकारुन घबराते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ एक टेस्टिकल है। इतना कहते कहते उन सर्पोरियन में से एक पर कोई चीज आके जकड़ लेती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि आयरा होती है, जिसने अपने एक्रोबैटिक सिर की फॉर्म को अचीव कर लिया होता है। एंड यहाँ आयरा उन एलियन को मारपीट ओकारुन को छुड़वा लेती है। एंड उसकी ये फॉर्म देख ओकारुन और एलियन दोनों ही हैरान होते हैं। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, कमेंट करके बताना। और ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।